तुम्हारा भी 12.5 आ गया क्या? चलो देखिए इधर क्या लिखा है, एक वस्तु को उसके वास्तविक विक्रय मूल्य के 66 सही 2/3% मूल्य पर क्या किया जाता है, बेचने पर 25% की हानि होती है। यानी 66 सही 2/3% के मूल्य पर, तो इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी होती है भैया? वास्तविक विक्रय मूल्य के इतने मूल्य पर, तो कितने में बेचा गया? 2 पे। सेलिंग प्राइस कितनी है? 3 का 66 सही 2/3% कितना होता है? 2 होता है। 2 में बेचने पर किसी व्यक्ति को 25% की हानि होती है, यानी कितने में बेचा वो? बताओ। अच्छा अगर ये बात आपको समझ में आ रही है तो बताओ भाई, इतने पे बेचने पर, 2 में बेचने पर, यानी 2 का मतलब 75% में बेचा, 25% की हानि यानी 75% में बेचा। अगर कह रहा है उसी वस्तु को उसके वास्तविक विक्रय मूल्य पे बेचने पर, यानी रियल में 3 में बेचने पर कितना होगा, कितना प्रॉफिट होगा? 2 की बजाय वो रियल तो 3 है ना, रियल ये ओरिजिनल यही है, ओरिजिनल एसपी यही है। ये तो 3 का 66 सही 2/3% है, 2 है, कह रहे वही क्यों है, वास्तविक विक्रय मूल्य के 66 सही, के का मतलब होता है गुणा, 66 सही 2/3% पर बेचने पर, बेचना चाहिए था 2 में, बेच दिया कितने में? 3 में बेचना चाहिए था, बेचा कितने में उसने? 2 में। तो कितने परसेंट की हानि हुई? 25%, यानी 2 यूनिट का मान 75%। तो अच्छा बताओ अगर इसका 1 यूनिट निकालें तो 37.5 आ गया, और 37.5 75 100 12.5% आ जाएगा। नहीं समझे? नहीं? अच्छा 75/2 गुणे 3%, आप समझ में आ गया? 2 का गुणा 3 से कितने गुना? 1.5 गुना। अब 75 से 1.5 का गुणा कर दो, कितना आ जाएगा? अब आ गई बात समझ में? और जब इतनी बात समझ में आ गई, बताओ 100 से कितना अधिक है? और जो 100 से अधिक होता है वही आपका क्या है, प्रॉफिट होता है। तो 100 से कितना अधिक है? 12.5%। तो प्रॉफिट कितना हुआ उसे? 12.5% का उसे क्या हुआ? लाभ हुआ। अगर क्वेश्चंस को देखेंगे, ये क्वेश्चन इतना आसान है कि आप समझ नहीं सकते, एकदम इजी क्वेश्चन है। ठीक नो। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, इसमें कुछ नहीं है, इसमें परसेंटेज दिया था, भिन्न में बदला था मैंने, ऑलरेडी भिन्न दे रखा है तो हमें बदलने की जरूरत नहीं है। तो यही आपका क्या हो गया, एसपी हो गया। यानी अगर 7/12 दे रखा है तो 12 उसका ओरिजिनल एसपी हो गया। 7 मान लेते हैं एसपी कितना है, 12 है, तो 12 का 7/12 कितना होगा? 7 ही होगा। कितने परसेंट की हानि होती है? 16% की। तो 84 और 16 कितना होता है? 100 होता है, यानी 7 यूनिट का मान 84, 12 7 84, 12 गुना है। लेकिन ये नहीं कह रहा है, कह रहा है वस्तु को उसके वास्तविक विक्रय मूल्य पर बेचा जाता है। तो अगर ये कहता तो सीधा 12 यूनिट का मान निकाल देते, लेकिन कह रहा है कि वास्तविक विक्रय मूल्य के 90%। तो भाई आपने कहा 12 का 90%, 12 नहीं है 108, 10.8 आ गया। कह रहे कि 10.8 पर बेचा जाता है, तो कितने का लाभ होगा? आप कहोगे 12 का गुणा है तो 12 का गुणा करो, 12 8 96, 12 1 12, तो 100 से कितना एक्स्ट्रा है? 129.6। तो प्रॉफिट कितने का हो गया उसे? 29.6 का। उसका लाभ प्रतिशत क्या है? 29.6%। सेम क्वेश्चन है, आप देखिए और आगे बढ़िए। डिक्टो क्वेश्चन, सेम टू सेम। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, ध्यान से सुनिएगा जरा, है ना। कह रहा है कि एक वस्तु को उसके वास्तविक विक्रय मूल्य के 33 सही 1/3। तो भाई एक बात बताइए, 33 सही 1/3% की जो फ्रैक्शनल वैल्यू होती है,
3 के बजाय कितने में बेचा गया? 1 में। 1 में जैसे ही बेचा गया तो उसको इतने की हानि हुई, तो भाई इसका मतलब भी इतना होता है। हानि 1/3 की हो गई, तो बची कितनी? 2/3 किसका? सीपी का 2/3। अभी तक तो घट बढ़ जाता था, अब हम यूनिट वैल्यू से मान रहे हैं यहां पर। तो सीपी का 2/3 कह रहा है कि वस्तु को उसके विक्रय मूल्य के 60% पर, यानी 30 का 60% कितना होता है? अगर 1 यूनिट का मतलब इतना है तो 1.8 यूनिट का मतलब कितना होगा? तो आप कहोगे सर 1.8 का मतलब 1.8 के इधर भी गुणा करा दीजिए, तो सीपी गुणे 2/3 गुणे 1.8, 6 18 0.6, 6 दूनाई 12, 1.2। इसका मतलब 1.2 का मतलब समझ रहे हो? आपने मल्टीप्लाइंग फैक्टर पढ़ा होगा। 20% लाभ का मतलब क्या होता है? 120% या 1.2। तो अगर आप इसको गौर से देखोगे, ठीक है, इधर से हटाओगे तो इसका मतलब क्या है? 120%। तो लाभ कितने का हो गया? 20% का। नोट कर लो। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, उससे थोड़ा सा हट करके है कुछ नहीं। कभी कभी क्वेश्चंस में हमें पीछे से चलना पड़ता है। मौजूदा का मतलब प्रेजेंट टाइम का पूछ रहा है, बढ़ने के बाद वाला सीन दे रखा है। मतलब कह रहा है कि यदि बिक्री मूल्य 3 गुना है और लागत मूल्य 2 गुना हो जाए, तो अगर मैंने कहा यदि सीपी आपकी कितनी 100 है, एसपी का कुछ अता पता नहीं है इस समय पे, पर लेकिन कह रहा है यदि बिक्री मूल्य 3 गुना हो जाए और लागत मूल्य अगर 2 गुना कर दिया जाए, ध्यान से सुनना, ये भाई 200 हो जाएगी, और 200 बढ़ते ही इसका प्रॉफिट 65% बढ़ जाएगा। 200 का 65 दुनाई 130, तो ये 330 हो जाएगा। एसपी हो जाएगा 330। मुझे ये बताइए एसपी जो है 3 गुना हो गया था, इसका मतलब 1/3 पहले रहा होगा 110। तो मौजूदा यानी प्रेजेंट टाइम में उसका प्रॉफिट कितना है? 10%। खत्म। नोट करो। कभी कभी चीजों को आगे चलना पड़ता है, ये चीज बिल्कुल देखना। कह रहा है कि एक वस्तु को बेचने पर उसके क्रय मूल्य का 220% लाभ होता है। तो पहले सीपी और एसपी में क्या बना लीजिए? रेशियो। तो आप देखेंगे कि पहले सीपी था 100, एसपी लाभ 220% होता है, तो इसका मतलब एसपी हो गया कितना? 320%। हाँ, लाभ है, हो गया, लाभ है 220% हो रहा है इसका भाई, 220% लाभ है हो रहा है, ना कि एसपी 220 है। समझ रहे हो? तो लाभ तो हमेशा जुड़ता है, तो 100 का 220% क्या होगा? 220 ही। तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 320। ठीक, यहां तक की बात हमारी बराबर। एक लाइन का काम करते। दूसरे, यदि क्रय मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाए, सीपी जो है 100 की जगह 25% की उसमें वृद्धि कर दी जाए, तो कितना हो गया भाई? 125%। अब चीजों को समझिएगा, हर एक चीज को इंक्लूड करिएगा, लेकिन विक्रय मूल्य समान रहता है, सेम। आज भी विक्रय मूल्य 320 रुपए ही है, ये विक्रय मूल्य सेम रहता है, इसमें नो चेंज, जितना था तो उतना था। 125 मतलब 320। यहां तो परसेंटेज मुझे पता है कितना परसेंट है, यहां कितना परसेंट है, तो पहले आप देखिए कि यहां परसेंट निकालेंगे तो भाई 100, देखो ध्यान से सुनिएगा, 125 और 320, ये भाई सीपीएसबी का रेशियो ले लिया, तो इसको 8 बनाने के लिए 0.8 से गुणा कर दिया। 25 8 125 8 कितना होता है? 1000।
0.8 से गुणा करेंगे तो ये 100 हो गया, खत्म खेल। 8 0 8 2 9 16, 8 3 24 1 25, ये भी खत्म। 100 रुपए में था, 156 में क्या कर दिया गया, 256 में बेच दिया गया। तो यहां पर कितने परसेंट का उसे है लाभ, 156। अंतर नहीं पूछ रहा है, पूछ क्या रहा है। तो नया लाभ प्रतिशत मूल लाभ प्रतिशत से कितना प्रतिशत कम है, देखो 3 बार आ है। तो भाई आप देखेंगे कि जो मूल नया लाभ प्रतिशत है कितना है, मूल लाभ प्रतिशत कितना है, ले लो रेशियो। तो बताइए 110 दुनाई 220, 7 दुनाई 14, 8 दुनाई 16 है। अब आप देखो तो चाहो तो यहीं से इंक्लूड कर लो, बताइए कितना कम है, 32, किससे, 11 दुनाई 22, ठीक है 11 नहीं है, अप्रॉक्स 29% आ गया भाई। 10 का भी गुणा हो जाएगा ना, 320 हो जाएगा। क्लियर, 11 दुनाई 22, 10 100 बन 11 नहीं है 99, अप्रॉक्स लगभग कितना आ गया, 29% की कमी हो गई। देखो यहां से पूछ रहा है, फिर कह रहे हैं कि जो लाभ प्राप्त हुए ना, जो ये नया लाभ है पहले वाले लाभ से कितना परसेंट कम है, ये ध्यान देना। परसेंट का मतलब फिर से रेशियो लोगे, इससे इसको घटा मत देना, तो आंसर नहीं। हाँ हाँ नोट करो, नहीं मेरे कहने का मतलब 220 से 156 घटा के आंसर निकाल दो।